Student, how are you? I say Ujjwal Singh, and today we start a new chapter of mathematics that's name is a coordinate geometry. यह मैथ का चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर नेक्स्ट क्लास, है ना। यह चैप्टर जो है आपके नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जब हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस ग्राफ पेपर पे जो है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जिसका नाम होता है, यह यक्स मान लेते हैं और इसका नाम यक्स डैश हो जाएगा, इसका नाम वाई हो जाएगा और यह वाई डैश। जरूरत पड़ने पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लाइन लेते हैं। और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसका नाम हम रखते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। और ओ ही हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। समझ आ रही है बात ना। जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश लेते हैं तो यहाँ पे एक प्लेन बनता है। इस पूरे प्लेन का नाम जो होता है क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। कौन सा नाम कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। बात समझ आ रही है ना। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश is a plane that's name is a Cartesian plane. We study about the ordered pair. Ordered pair क्या होता है कि जब हम कोई पेयर लेते हैं दो नंबर का, सपोज करिए नंबर क्या है, ए है और बी है। नंबर क्या है, ए है और क्या है, बी है। इस तरह उनको रखा जाए लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इस तरह उन्हें ऑर्डर में रखा जाए जो ए आए वो फर्स्ट प्लेस पे आए। ए कहाँ पे आए, एट द फर्स्ट प्लेस, एंड बी कहाँ पे आए, सेकंड प्लेस पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। मतलब क्या है कहने का कि वी चूज टू नंबर्स ए एंड वी लिस्टेड एज लाइक ए कॉमा बी where A at the first place and B at the second place, that is the called ordered pair। जैसे एग्जांपल सपोज करिए हमने नंबर लिया ए की जगह पे 3 ले लिया और क्या ले लिया, बी की जगह पे 4 ले लिया। तो ए और बी इस तरह से होंगे कि 3 4 क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 4 इज नॉट इक्वल टू 4 3। 3 4 होंगे वह 4 3 के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है फर्स्ट प्लेस पे है और 4 जो है सेकंड प्लेस पे है। और इस पेयर में क्या है, 4 फर्स्ट प्लेस पे और 3 हमारा क्या है, सेकंड प्लेस पे। तो यह दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे जो होता है, जो ए कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और बी जो कहलाएगा वह वह क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। और ए की जगह का मतलब, ए का मतलब क्या है 3, ए का मतलब क्या है 3 और बी का मतलब क्या है यहाँ पे 4। और 3 को ही हम क्या कहते हैं, ये 3 को ही कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं। और बी को यानी 4 को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में हम दो नंबर चूज करते हैं, ए और बी। और ए और बी हमारा इस तरह रखा जाए कि ए फर्स्ट प्लेस पे आए तो बी हमारा कहाँ पे आए, सेकंड प्लेस पे आए। और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3 4, तो 3 और 4 जो होंगे वह नॉट इक्वल टू होगा 4 3। ए को ही कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और बी को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ए की जगह पे हमें 3 माना है तो 3 को एब्सिसा कहेंगे, और बी की जगह पे हमें 4 माना है तो बी को क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट बोला जाएगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मींस होता है 4। क्या होता है बेटा, 4। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है क्वाड्रुप्लेट। क्या नाम है, क्वाड्रुप्लेट। क्वाड्रुप्लेट को कहते क्या है, 4 पैर वाले जानवर, उसी से लिया गया है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, 4। जब आप क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हो बाबू, तो कार्टेशियन प्लेन सपोज करो यह बन जाएगा, यह एक्स डैश, यह वाई है, यह वाई डैश है, यह ओरिजिन हमारा है। तो इसमें होगा 4 क्वाड्रेंट बनाए। इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। वहीं से आया क्वाड्रुप्लेट से क्वाड्रेंट, यानी द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडिंग द प्लेन of the graph paper into 4 regions called quadrant।
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यक्स ओ यक्स डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई ओ वाई डैश हमारा क्या है वर्टिकल लाइन है। और यह कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होता है समझना मेरी बात, इसका नाम होता है, इसको देखना पहले हमने बताया ना ऑर्डर पेयर जब हमने बताया आपको तो बताया ना कि पहले हम यक्स का नाम लिखते हैं तब हम वाई का नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम हो जाएगा बाबू यक्स ओ वाई और इसका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम हो जाएगा यक्स डैश ओ वाई, क्या नाम होगा बाबू यक्स डैश ओ वाई, यह कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकेंड। थर्ड क्वाड्रेंट का नाम होगा यक्स डैश ओ वाई डैश, यक्स डैश ओ वाई डैश, ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा बेटा यक्स ओ वाई डैश, क्या हो जाएगा यक्स डैश ओ वाई डैश, सॉरी यहाँ पे यक्स डैश नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, यक्स डैश नहीं रहेगा, ठीक है ना, यक्स ओ वाई डैश, इसका क्या नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा बात ये आता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन रहेगा। तो देखना बताया गया है ना कि जब आप नंबर लाइन पढ़ रहे होंगे तो राइट साइड में पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह यह तुम यहाँ पे इसको देखोगे तो राइट साइड है यानी यहाँ पे क्या है प्लस, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्या होगा माइनस। उसी तरह पढ़े होगे अप साइड में हमारा क्या होता है प्लस और डाउन साइड में क्या होता है नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे बेटा यक्स ओ वाई का तो यह कहाँ पे मिल रहा है, अगर इसको तुम नेगलेक्ट करो इस चीज को मैं इसको एलिमिनेट कर दो तो बचेगा क्या प्लस और प्लस बचेगा, क्या बचेगा बेटा प्लस प्लस बचेगा। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा प्लस कामा प्लस। अब ये थोड़ा सा एक छोटा सा टिप भी बताएंगे आपको जिससे याद कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे हम साइन को कैसे लर्न करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो हम इसको अगर इसको नेगलेक्ट कर दें तो बचा क्या यह बचा और हमारा यहाँ पे मिला क्या लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में हमारा होता है क्या माइनस और अप में क्या होता है प्लस, होता है नहीं होता है, लेकिन लिखते क्या है पहले एक्स वाले का नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस कामा प्लस। क्यों क्योंकि यह सेकंड है ना तो सेकंड में पहले क्या लिखते हैं यक्स का वैल्यू, अब यक्स क्या है माइनस और ऊपर क्या है प्लस। तो बेटा तो थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या है यक्स डैश ओ वाई डैश, देख रहे हो ना यक्स डैश ओ वाई डैश। तो यक्स डैश किधर है लेफ्ट में है और वाई डैश किधर है डाउन में है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल हो जाएगा माइनस कामा माइनस। समझ आ रही है बात? अरे बाबू देखो अगर लेफ्ट में क्या है माइनस है और डाउन साइड में क्या है माइनस है, समझ रहे हो ना, तो इसका सिंबल क्या है माइनस कामा माइनस। अब हम फोर्थ के पास चलेंगे यक्स ओ वाई डैश, नाम से क्लियर है देखो यक्स यक्स का मतलब राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा और वाई डैश नीचे साइड में यानी नीचे है या डाउन साइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा क्या प्लस कामा माइनस। समझ आ रही बात? अच्छा कुछ चीजें समझ आई होंगी कुछ चीजें नहीं समझ आई होंगी, एक छोटा सा टिक है देख लेना इसको। इसका टिक होता है पप माप मामा पमा, पप माप मामा और पमा। कौन सा टिक है पप माप मामा पमा। पप का मतलब क्या है प्लस कामा प्लस, माप का मतलब क्या है माइनस कामा प्लस, मामा मामा का मतलब क्या है माइनस कामा माइनस, अब पमा पमा का मतलब क्या है प्लस कामा माइनस। देखो कैली कराओ प्लस 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 प्लस, पप का मतलब प्लस प्लस, माप माप का मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस, मामा माइनस 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 माइनस, पमा प्लस माइनस प्लस माइनस। बात समझ आ रहा है ना? ऑर्डर पेयर पढ़े थे आप, ऑर्डर पेयर में पढ़े थे क्या कि ए और बी को इस तरह हम लिस्ट करेंगे कि ए को हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लेस में रखेंगे और बी को क्या रखेंगे सेकंड प्लेस में रखेंगे, और ये फर्स्ट प्लेस का उसका नाम क्या है एब्सिसा और वाई सेकंड प्लेस का उसका नाम क्या है ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सपोज करो छोटी सी बात बता रहा है प्लॉट करना रहे नाम रखना रहे तो देख रहे हो यहाँ पे तुम यहाँ पे x इस पे यक्स पे बेटा किस पे बेटा यक्स और यह क्या है यक्स डैश है, यह क्या है y है और ये क्या है y डैश है। तो ये बात समझ रहे हो ना? तो अगर तुमसे बोला गया कि आप प्लॉट करिए 2 कामा 3 को, इसको करिए 2 कामा, एक पॉइंट दिया है p = 2 कामा 3, यानी ये बताया जा रहा है कि हमें x एक्सिस पे कितना यूनिट चलना है 2 और y एक्सिस पे कितना यूनिट चलना है 3।
तो ये एक्स एक्सिस यही देख रहे हो ना, कैसे यार तुम कहोगे सर इधर क्यों नहीं चल रहा है, तो देखो यार ये 2 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव है तो राइट साइड चलेंगे, तो हम 2 यूनिट चलेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट चलेंगे, ऐसे चलते चलते यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा 3, और 3 क्या है, ऑर्डिनेट का वैल्यू है। अब कहेंगे सर 3 ऊपर चलेंगे कि नीचे चलेंगे, तो हमारा क्या है, जो 3 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, यानी इसको प्लॉट करेंगे तो x के 2 यूनिट चले और y के कितने यूनिट चले, 3 यूनिट चले, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लॉटिंग 3 कामा 4 सॉरी 2 कामा, क्या हो जाएगा बेटा 2 कामा 3, क्या हो जाएगा 2 कामा 3, ओके गुड। बात खत्म हो, आर्टिकल जितना भी था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने क्या, हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, देखना इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 22 है जो तुम्हारा, देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन होता है कितना छोटा सा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे, आपको डीपली आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th में, बात समझ रहे हो ना। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 22A, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 22A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट है, राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। क्या पूछा बेटा, एब्सिसा, क्या पूछा, एब्सिसा। तो एब्सिसा तुमको कहते हैं किसको है, मैंने बताया ना x वाला जो वैल्यू होता है, फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू होता है वो एब्सिसा कहलाता है। जैसे एग्जांपल मान लो मैं तुम्हारा एक्सरसाइज ले लेता हूं, कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट लिखा है 0 गामा पाई, क्या लिखा है बेटा, 0 गामा पाई, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और x ही हमारा क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। तो हम लिखेंगे एब्सिसा इक्वल टू a b s c i डबल s a, एब्सिसा इक्वल टू क्या होता है, समझ रहे हो ना। और यहीं पे पूछ रहे ऑर्डिनेट क्या है, o r d i n a t e, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ये बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, फर्स्ट वाले का ही फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ क्या लिखा है, फर्स्ट का फोर्थ ले लेते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ है 6 कामा माइनस 3, 6 कामा माइनस 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एब्सिसा क्या हो जाएगा तुम्हारा, एब्सिसा हो जाएगा 6 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3। बात मेरी समझ आ रही है ना, एक छोटी सी बात है, प्रयास करिएगा सफलता करने के लिए। एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्लॉट करना सीखेंगे, बहुत अच्छी बात है प्लॉट करना, सब लोग कल ग्राफ पेपर लेके बैठना और जैसे बताया जाएगा वैसे तुमको प्लॉट करना है, समझ आ रही है बेटा ना। थैंक्स यू, हैव अ नाइस डे।